पूरा जीवन जीते हैं नेगेटिव भावना में कई बार, और गिल्ट या शेम की भावना हमारी जो है कि मैं ना ये नहीं कर सकता हूँ, या फिर हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना है ना, अपने आपको जो है ना इतना कॉन्फिडेंस में लो कर देते हैं कि किसी से बात भी करना होगी तो हम कतरा जाएंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसे नहीं लेते हैं, ना अपना दुख में है, ना सुख में है, ना नेगेटिव में है, ना पॉजिटिव में है। जब हम न्यूट्रलिटी में आ जाते हो, दैट इज व्हेन द हीलिंग स्टार्ट्स। न्यूट्रलिटी लाता कौन है? मेडिटेशन। हीलिंग जो हमारी मेडिटेशन लेकर आता है, हीलिंग इज द एंड ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सेल्स। वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बड़ा स्वागत है हमारे आज के सेलिब्रेशन और स्पेशल वेबिनार में, मेडिटेशन योर सुपर पावर टू बी डिजीज फ्री एज वी कंप्लीट 6 months ऑफ होलिस्टिक वेलनेस। आइए चलते हैं टुवर्ड्स कामनेस, क्लैरिटी एंड क्रिएटिविटी। नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। तो मैं ममता जी के बारे में बताऊंगी कि ममता जी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी और जेनेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट है, एंड शी इज आल्सो इन नेचुरोपैथी। वो एक स्पिरिचुअलिटी आर्टिस्ट है लास्ट 10 ईयर से, और अब लास्ट 4 ईयर से वो मेडिटेशन कोच भी हैं। उन्हें इंडिया और जर्मनी में कई अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन एक मोस्ट रिमार्केबल अवार्ड जो उनके लिए है वो है आर्टिस्ट ऑफ द ईयर इन 2011, जो कि जर्मनी में उनके काम के लिए उन्हें मिला। उनका काम, उनके मेडिटेशन के द्वारा दूसरों की सेवा करना ही उनका काम है, और वो चाहती है कि इसी के द्वारा लोग उन्हें पहचाने। आप सभी को बहुत ग्रेटिट्यूड कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, और थैंक यू सो मच विनीता जी मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए। मेडिटेशन से हम अपने इमोशंस को, मेडिटेशन और इमोशंस कैसे हमारे से जुड़े हुए हैं, और हमें इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर लेना चाहिए मेडिटेशन के थ्रू। और उसके लिए पहले हमें इमोशंस को समझना होगा कि हम किस इमोशन में हैं, अवेयरनेस में आना होगा। तो आज हम लॉजिक से और साइंटिफिक तरीके से हम समझेंगे अपने रोजमर्रा के जो इमोशंस हैं, उसके कारण हम कैसे अपने आप को बीमार कर लेते हैं, है ना। तो अपने इमोशंस की हम साइकोलॉजी को समझेंगे। हम आज ये समझेंगे कि हमारे जीवन के नेगेटिव पैटर्न्स को हम कैसे सॉर्ट करें, और ये भी सीखेंगे कि अपने ऑरा को, वाइब्रेशन को, एनर्जी को हम कैसे ऊपर उठाएं। तो अपनी बेस्ट लाइफ हम कैसे जिए। तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोगों से मिलकर तो हमको बहुत मजा आता है, और मजा ही आ जाता है कुछ लोगों से मिलकर, और कुछ लोग से हम सोचते हैं दोबारा कभी ना मिले। ये सीख रहे हैं कि हमारी गलतियां क्या हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, और हम ये चाहते हैं कि हम उनको सुधारें। और हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये सबके पीछे कुछ चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि अक्सर हमारे जीवन में ना कुछ भावनाओं से हम जुड़ जाते हैं, जैसे कि लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस नेगेटिव होते हैं। तो ऐसा होता है कि अ, जब हम छोटे होते हैं ना, तो कोई कह देता है हमसे कि क्या है, तुम कुछ भी काम सही से नहीं कर सकते हो क्या, ऐसे किसी ने कह दिया। और फिर होता क्या है, पेरेंट्स या भाई बहन या टीचर्स ने ऐसा कह दिया हमसे कि तुमने कोई काम ठीक से तुमसे होता नहीं है, और हम इस भावना से जुड़ जाते हैं कि मुझसे कुछ भी ठीक से नहीं होता है। और ये जो प्रोग्रामिंग है हमारे मन में, ये 30 40 50 ईयर्स तक चलती रहती है हमारे अंदर। और हमारी हम कुछ ढंग से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने प्रोग्राम में हमारे बिठा लिया है कि मुझसे तो काम नहीं होता है कुछ अच्छे से। या फिर ऐसे ही कुछ और चीजें, जरूरी नहीं है कि आपको बचपन से ही कुछ कह दिया गया, इवन शादी के बाद भी आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, मुझे ना यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो हम ये खुद ही से बोलने लग जाते हैं, जो अफर्मेशंस दूसरों ने हमें हमारे लिए दिए हैं, है ना। तो हम पूरा जीवन जीते हैं नेगेटिव भावना में कई बार, और गिल्ट या शेम की भावना हमारी जो है कि मैं ना ये नहीं कर सकता हूँ, या फिर हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना, है ना, अपने आपको जो है ना इतना कॉन्फिडेंस में लो कर देते हैं कि किसी से बात भी करना होगी तो हम कतरा जाएंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसे नहीं लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जो भी गलत हुआ मेरी वजह से हुआ, हम अपने आप को जिम्मेदार मान लेते हैं। कई बार हमें ना इसे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। और होता क्या है कि हम जो है ना खुद को अपने आप को ना नेगेटिव फीलिंग्स में लाकर और हम जीते रहते हैं। इससे फर्क हमें क्या पड़ना है, हम इससे हमें होगा क्या, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हमारे ये नेगेटिविटी की जो भावनाएं हैं, इससे हम कैसे अपने आप को दूर रखें, और इनसे होता क्या है। एक बार ऐसा भी होता है कि ना कुछ लोग अपने लव्ड वंस से दूर हो जाते हैं, कभी वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, कभी ब्रेकअप्स हो जाते हैं, कभी रिजेक्शन हो जाता है। और फिर इस वजह से हम
या तो गुस्से में जीते हैं, इरिटेशन में जीते हैं, बदले की भावना में भी जीते हैं, डर में, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। मैंने चार्ट बताया है, आपको दिखाया है, उसमें ना शेम नाम की जो चीज है वो सबसे नीचे दिख रही है आपको, है ना, शेम। और इसकी इसकी ऊर्जा जो है वो 20 है, 20 हर्ट्ज। सो वी आर स्पीकिंग अबाउट किसी भी चीज का एनर्जी। तो हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, हम एनर्जी से बने हुए लोग हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं। ठीक है। और जो है अ, हमारे जो भावनाएं हैं उनकी एक पावर होती है, उनकी एक ऊर्जा होती है, और वो नापी जा सकती है। तो जैसे कोई भी अगर गिल्ट में जी रहा है तो उसकी ऊर्जा 30 हर्ट्ज होगी उस इंसान की। लेकिन आप देखेंगे सबसे ऊपर इस लिस्ट में जो है ना वो पीस है, एनलाइटनमेंट है, उसकी ऊर्जा 600 है। लेकिन हम जीते हैं गिल्ट में, ग्रीफ में, फियर में। जब मैं पूछती हूँ मेरे स्टूडेंट्स से कि आप किस में, कौन सी भावना में आप जी रहे हैं, कई बार मुझे जवाब मिलता है ये सारी की सारी भावनाएं मेरे अंदर है। एंगर भी है, फियर भी है, दुख भी है, और मैं सब सब चीजों से भागती भी हूँ। और अपैथी मतलब डिसइंटरेस्ट इन लाइफ, ये भी मेरे अंदर है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये हम लेकर जीते रहते हैं। और उससे होता क्या है, होता ये है कि जैसे आप समझ लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कि हम एंगर में जी रहे हैं, एंगर में जी रहे हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एंगर की, 150, हम 150 में जी रहे हैं। क्या आप सभी मुझे थम्स अप दीजिएगा, आप सभी देख पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड लिखा है इन द अपोजिट साइड ऑफ द नंबर्स। ये वही फ्रीक्वेंसी है जो हमें कहा जाता है कि मेडिटेशन के थ्रू अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए। जी तो जी। हम क्या इसी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होते हैं? यस यस यस, ऑफ कोर्स। जब आप कहते हैं कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी, तो यदि आप गिल्ट या शेम में हैं, आप जी। लो, अपने क्या बोलते हैं ना उसको, सेल्फ एस्टीम में है, तो अगर आप गुस्से में आ जाते हैं, मालूम है क्या, कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं गुस्से में आके। मगर जब आप गुस्से में आते हैं, वो भी नेगेटिव भावना है, होता ये है कि आप जब गुस्से में आते हो, आपके सेल्स को क्या ऑर्डर मिलता है, आपके सेल्स को ऑर्डर मिलता है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, एंड यू नीड टू श्रिंक। ऐसा इसलिए होता है कि आपने ये देखा होगा कि प्रिमिटिव जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे अर्थवर्म या कोई और सा कीड़ा हो, आप अगर उसको थोड़ा सा, अगर आप किसी लकड़ी से ऐसे टच करेंगे ना, वो सिकुड़ जाता है, देखा है आपने। सारे जो जानवर होते हैं, आप जरा सा डिस्टर्ब कर दो तो वो सिकुड़ जाते हैं। यही है आदत हमारे एक एक सेल की, कि यदि एनवायरनमेंट थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा तो हमारे सेल्स सिकुड़ जाते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। सो उनके पोर्स बंद हो जाएंगे एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अभी आप देखिए, रोजमर्रा में आप ना सुबह अपने बच्चों पे गुस्सा कर लेते हैं, 1 मिनट का गुस्सा, 1 मिनट का गुस्सा आपने कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ, 3 आवर्स के लिए आपके सेल्स जो है ना वो एब्जॉर्ब करने के काबिल नहीं रहे। अब आपने जो भी खाया न्यूट्रिशन, सुबह सुबह मुझे जूस पीना चाहिए ऐसा डॉक्टर ने बोला है, आपने सुबह सुबह जूस पिया, इट डिडंट गेट एब्जॉर्ब, आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। और यू नो व्हाट, ऐसा आपने आपने न्यूट्रिशन खाया और आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, इट्स ओके। 3 घंटे बाद ना, 3 घंटे के लिए बंद हो गए आपके सेल्स। अभी 3 घंटे बाद क्या हुआ पता है, 3 घंटे बाद आपने फिर दोबारा गुस्सा कर लिया, 2 ही घंटे में गुस्सा कर लिया मेड के ऊपर। अभी क्या हो गया, अगले 3 घंटे भी आप जो लंच खाने जा रहे थे ना, वो भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। एंड यू नो व्हाट, इन द होल डे फॉर 10-20 ईयर्स हम लोग ऐसे ही अपने आप को, कभी गिल्ट में, कभी गुस्से में, कभी पिछली पास्ट की यादों में, हम अपने आप को ये एनवायरनमेंट देते हैं जो नेगेटिव है। और नेगेटिव एनवायरनमेंट में नॉट ओनली गुस्सा, गिल्ट में, और आप रिसेंटमेंट में रहते हैं, बदले की भावना में रहते हैं, तो आप अपने आप को पूरी तरह से नॉन एब्जॉर्प्शन वाली जोन में ही रख रहे हैं। आपके बॉडी के सेल्स को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा होता है, यदि आप ऐसा करते हैं, और 10-10 20-20 साल तक करते हैं, अरे भाई 2 साल में ही किसी भी डिजीज का ऑनसेट चालू हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि आप आप जो है ना, ये सारी चीजों में थे, एंगर में, डिजायर में, फियर में, ग्रीफ में। तो ये सारी चीजें जो है ना, लोअर फ्रीक्वेंसी की जो चीजें हैं, जो जो 150 और 175 तक की जो चीजें हैं, वो अगर आप इन सारी भावनाओं में रह रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप अपने आप को बीमार करने के रास्ते पर ही चल रहे हो। पास्ट याद रहता है, आप प्रेजेंट में नहीं जीते हो। देखिए, प्रेजेंट में आप अभी बैठे हो, क्या हो रहा है आपके जीवन में, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। एक्चुअली आपको खुश रहना चाहिए था, लेकिन आप खुश नहीं रह रहे हैं। आप अपने वही पास्ट में जी रहे हैं कि 10 साल पहले मुझे किसी ने कुछ कह दिया था, मैं उसे माफ नहीं करूंगी।
ये आप इसी में ही जी रहे हो, पास्ट में जी रहे हो, या फिर 2 घंटे पहले ना उसने मुझे ये कह दिया था। आप 1 सेकंड पहले वाले पास्ट में भी तो जी रहे हो ना। सो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप एंगर में बहुत बहुत दिनों तक रहते हो तो आपके लिवर खराब होने की चांसेस होते हैं। अगर आप ग्रीफ में रहते हो, दुख में रहते हो, तो आपके लंग्स में खराबी आने के इश्यूज होते हैं, है ना। ग्रीफ मतलब आपके आप दुख में हो, और मतलब एस्थमा के लिए आप इनविटेशन कर रहे हो। तो देखिए, जो जाने वाले लोग हैं या किसी भी चीज की तरह के लॉस हैं हमारे, वो हो गए हैं। उसके बाद आप अपनी हेल्थ को भी लूज करना चाहते हैं क्या, है ना। तो आप ये देखिए कि आप अवेयरनेस में आ जाइए कि आप किस तरह के इमोशंस में जी रहे थे अब तक, और अपने आप को वहां से निकाल के पॉजिटिविटी में आना ही होगा। और देखिए, स्ट्रेस में जब हम आते हैं तो हमारे हार्ट और ब्रेन में इश्यूज आने लगते हैं, न्यूरल नर्व नर्व के हमारे इश्यूज आने लगते हैं, है ना। और होता यह है कि जो भी स्ट्रेस में रहते हैं ना जो लोग, तो वो क्या करते हैं, उनके ब्रेन के सेल्स जो हैं वो चीजों को याद रखना छोड़ देते हैं, और इसीलिए फिर है ना, जो स्ट्रेस वाले लोग हैं उनको धीरे से ना याददाश्त के इश्यूज आने लगते हैं। फिर आप देखेंगे कि फियर में रहने वाले लोगों को किडनी इश्यूज आते हैं, और वरीसम लोग जो होते हैं, जो चिंता में ही रहते हैं, उनको स्टमक के इश्यूज आते हैं। आप अपने, अगर आपके अंदर ईगो है कि मैं, मेरा खानदान, मैं अगर आपने ये सोच लिया कि मैं बहुत महान हूं, यदि आप ईगो में आते हैं और आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, तो एक और बीमारी होती है जो लेडीज के लिए बहुत ज्यादा उनको इशू देती है, वो है हमारी ईगो की प्रॉब्लम, जो है हमें कैल्शियम लॉस का इशू दे देती है। और उससे होता ये है कि आपने कह दिया मैं इस बंदे के सामने नहीं झुकूंगी, आपके बॉडी सेल्स को ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि मुझे इसके सामने नहीं झुकना है, नहीं झुकना। तो बॉडी के सेल्स ने क्या कहा, अरे भाई, हाई कमांड से ऑर्डर आया है, झुकना नहीं है। तो जॉइंट्स के हमारे सेल्स क्या करेंगे ना, लुब्रिकेंट बनाना बंद कर देंगे, और हमारे जॉइंट्स में बेंडिंग होना बंद हो जाती है। तो फिर जो जिन जिन लोगों को आर्थराइटिस है, आप जान जाइए कि वो ना किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, और वो अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी से झगड़ते हो, पर उन्होंने मन में अपने आप को रिजेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये हमारी जो भावनाएं हैं ना, छोटी से छोटी भावनाएं ही हमको बीमार करती हैं, और हमें लगता है कि ये भावना हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन हम एक्चुअली भावनाओं से ही जनित जीव हैं, हमको इन पे कंट्रोल करना जरूरी है। तो जब हम पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, अब हम देखेंगे कि करेज की तरफ, करेज इज वन प्लेस, जब हम अपने आप को इन सब चीजों से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो करेज में जब हम आ जाते हैं, दैट इज द प्लेस वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स टू चेंज फॉर अस, हेल्थ वाइज ऑल्सो। अब आप देखेंगे कि यहाँ तो कॉन्ट्रैक्टेड लिखा है इन द राइट साइड के एंड में, उसके न्यूट्रलिटी, जब करेज और न्यूट्रलिटी में हम आने लगे तो एक्सपैंडेड लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट। मतलब हमारे सेल्स जो हैं, जब हम फ्रीडम में आ जाते हैं अपनी इन सारी नेगेटिव भावनाओं से, तो हमारे सेल्स जो है एक्सपैंड होने लगते हैं, और वो जो है हीलिंग आने लगती है। अब क्या होता है ना, कि जब आप करेज में आ गए तो होता है ऐसा, लेकिन न्यूट्रलिटी में आ गए, यदि आप ना दुख में है, ना सुख में है, ना नेगेटिव में है, ना पॉजिटिव में है, जब हम न्यूट्रलिटी में आ जाते हो, दैट इज व्हेन द हीलिंग स्टार्ट्स। न्यूट्रलिटी लाता कौन है, मेडिटेशन। हीलिंग जो हमारी मेडिटेशन लेकर आता है, हीलिंग इज द एंड ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सेल्स, है ना। कि हमारे अंदर जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना, वो अगर हट जाते हैं तो हम हील हो गए, बस यही बात है। लेकिन न्यूट्रलिटी में हम कैसे आते हैं मेडिटेशन में, ये बताना जरूरी है कि मेडिटेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें आप ये देखेंगे कि आपको ये कहा जाता है, हर एक इंसान जो मेडिटेट कर चुका है वो ये जानता है, कहा जाता है कि कोई सोच विचार नहीं रखना है, अपने विचारों विचारों को बंद रखना है। ओके। तो जब हम जीरो थॉट में होते हैं, दैट इज व्हेन आवर सेल्स, हमारी बॉडी इतनी मैजिकल है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वो रिवर्स में जाने लगती है, हीलिंग में जाने लगती है। जो जो नुकसान हम कर बैठे थे, 20-20 साल तक कर रहे थे, वो हमारे नुकसान जो हैं, दे दे विल गेट रिवर्स इफ एट ऑल वी ट्राई टू स्टे इन न्यूट्रलिटी। जब हम न्यूट्रलिटी में रहते हैं तब तो हमारा चालू हो रहा है हीलिंग, बट हमारा स्पीड अप कब होगा हीलिंग, जब हम पीस और जॉय में आ जाएंगे। एनलाइटनमेंट तो दूर की बात है, बुद्धा बनना अभी दूर की बात है। तो मगर हम वी एटलीस्ट ट्राई टू रीच टिल द फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। उसके पहले का रास्ता जो है वो न्यूट्रलिटी से शुरू होता है।
और जब हम न्यूट्रलिटी में आने लगते हैं, ना सुख में हूँ ना दुख में हूँ, मैं ठीक हूँ, वेर एवर आई एम सेफ, जब हम यहाँ आ जाते हैं तो विलिंगनेस नाम की चीज हमारे अंदर सीप इन होने लगती है। और विलिंगनेस क्या होती है कि ओके, नाउ आई एम रियली रेडी टू हील माई सेल्फ, आई एम रेडी टू क्विट ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम मी। हमारे अंदर उसकी नेक्स्ट स्टेप आने लगती है जो है एक्सेप्टेंस। वॉट एवर इट इज, आई एक्सेप्ट द वे इट इज। दैट इज द थिंग we are starting to come into as soon as we have started to do the meditation, कि acceptance आने लगता है हर एक चीज के लिए। आपकी बॉडी में नए नए जो आपके सेल्स बनने लगते हैं, और स्पेशली ब्रेन सेल्स में नए सिनेप्सिस बनने लगते हैं। वो आपको जो है, जो आपके लॉस्ट हॉर्मोन्स जो अब तक नहीं बन रहे थे, या फिर ऐसी चीजें जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी, वो सब बनने लगते हैं। और जब आप धीरे धीरे आप उस जगह पर आने लगते हो जहां पे आपको रीजनिंग आने लगती है कि ओ, मेरे को ये नहीं करना था, देखो मैं अब हील हो रहा हूँ, जब मैं पॉजिटिविटी में आ गया तो मैं हील हो रहा हूँ। जब हम इस जगह आ जाते हैं तो हम अपनी हीलिंग होते हुए देख रहे हैं। हमारी पेन्स एंड एक्स कम हो जाते हैं कि 7 days of meditation can make a lot of difference. And then if you at all try to be healthy, then try to incorporate meditation in your life, है ना। बट एक ये बात भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, रीजनिंग भी आने लगती है, वी बिगिन टू लव आवर लाइफ एज इट इज, क्योंकि नाउ वी कम टू नो कि ये हमारे हाथ में है, ये हमारी जिम्मेदारी है खुश रहना। और जैसे कि प्रियंका जी ने बताया था ना कि ये हमारी जिम्मेदारी है ना, खुश रहना और अपने आप को हेल्दी रखना। देन व्हेन वी कम इनटू सेल्फ लव, है ना, तो जैसे सेल्फ लव में आ जाते हो, जॉय एंड पीस आर नॉट वेरी फार अवे, यू कम टू पीस विथ योर लाइफ एंड द इवेंट्स ऑफ द लाइफ, वट एवर इट इज आई विल एक्सेप्ट इट। तो ये धीरे धीरे होने लगता है। न्यूट्रलिटी से हम विलिंगनेस में आते हैं, उससे एक्सेप्टेंस में आते हैं, उससे रीजनिंग में आते हैं। लव, जॉय, दीज आर ऑल स्टेप्स टू गेट अस हील्ड। हमारी फ्रीक्वेंसी जहां पर 20 थी, वहां पर हम 600 में आ गए, है ना। एंड दैट इज व्हेन जब हमारे सेल्स आर मोस्ट एक्टिवेटेड, जब हम अपने अंदर पूरी तरह से हम जीने की खुशी से जीने की भावना लेके हम जो है ना हमारी लाइफ बिता रहे हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती, बिकॉज वी आर नॉट लूजिंग एनी थिंग इन एनी वे, कि हमने कुछ खाया, हमें न्यूट्रिशन नहीं मिला, 20-20 साल तक नहीं मिला, उस वजह से बेचारा कोई ऑर्गन कैसे सरवाइव करेगा, है ना। तो हमको ये देखना है कि वेदर कोई भी, अब हमें अवेयरनेस में आ जाना है। नाउ यू कैन कैलकुलेट कि अगर मुझे डर लग रहा है कि अरे कल क्या होगा, अगर मुझे दुख हो रहा है कि कोई लव्ड वन चला गया, तो मुझे पहले अवेयरनेस में आ जाना है कि नहीं, जो भी चला गया है वो तो ठीक है, 1 महीना 2 महीना ग्रीफ के आप अपने आप को दीजिए, लेकिन उसके बाद में आप ये भी तो देखिए कि वेदर आप अपना जीवन जीने आए हैं। यदि आप 2 साल तक ग्रीफ में रह जाते हैं बाई चांस, जब दुख में थे हम, तो भाई आप दुख कर रहे हो किसी के लिए, लेकिन वो बंदा तो चला गया है आपकी लाइफ से। अब आपने अपने आप का हेल्थ ही बिगाड़ लेनी है, तो आप ये देखेंगे कि भाई आपके दुख करने से उसकी हेल्थ नहीं बिगड़ी, बिगड़ी आपकी ही। और उसके बाद फिर आपको सफरिंग के साथ में आपको फिर अपना ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। सो वी नीड टू बी रियली रियली केयरफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी वी आर इन। तो अपने आप को मोर देन 350 एटलीस्ट नेक में हम हमारी स्टबर्ननेस को स्टोर करते हैं कि मेरे को नहीं जो है ना झुकना नहीं है। और हम इनफ्लेक्सिबिलिटी अबाउट एनीथिंग, है ना। शोल्डर्स में हम लैक ऑफ जॉय को स्टोर करते हैं कि मेरे अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे कंधों पे इतना भार है, दुनिया का भार है, और मैं ना मजा करने के लिए नहीं बच पाऊंगी जीवन में, और एंजॉय करने के लिए नहीं है मेरा जीवन, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है ना। तो ऐसे करके हम हमारे शोल्डर्स को खराब कर लेते हैं। और स्पाइन में 3 जगह पे हमारी जो है ना नेगेटिव इमोशंस स्टोर्ड होते हैं। यदि हमको फियर ऑफ मनी है तो हमारा लोअर स्पाइन जो है ना वो अफेक्टेड हो जाएगा। और यदि फियर गिल्ट है कुछ किसी तरह का कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया पास्ट में, आई डिड नॉट लर्न ड्राइविंग, मेरे को काश मैं अच्छे से पढ़ लेती तो आज मैं अच्छी नौकरी कर रही होती, समथिंग लाइक दैट। और फिर एक अपर बैक जो है वो इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है अगर किसी के जीवन में, तो उसके अपर बैक में दर्द आने लगता है। और मिडिल बैक और लोअर बैक का मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से हम अपनी चीजें खराब करते हैं। ये स्टार्ट ऑफ द
डिजीजेस है। अगर आप जैसे एंगर मैंने बताया था, अगर हम एंगर की को ही लेके चलें, लिवर खराब हो रहा है, लिवर इज द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपने अगर लिवर में इशू कर लिया अपना, तो फिर एब्जॉर्प्शन वैसे ही नहीं होना जाना है। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे एसिडिटी और पच नहीं पाना, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाना, ये सबको मिला के इट कैन फॉर अ लॉन्गर रन इट कैन टर्न इनटू कैंसर एज वेल। जो भी आपकी लॉन्ग रिसाइडिंग भावनाएं हैं जो नेगेटिव हैं, दे कैन लीड टू द बिगेस्ट ऑफ द डिजीजेस। ओके, सो वी नीड टू स्टॉप देम इन द स्टार्ट ऑफ द नेगेटिविटी, है ना। वहां पे व्हेन कैच देम यंग एंड पुट देम डाउन, ओके, दैट इज दिस। एंड फिर हमारी एल्बोज के लिए दर्द, जो हमारा एल्बोज का दर्द रहता है, वो एक्सेप्टिंग न्यू एक्सपीरियंस में डिफिकल्टी एक्सेप्ट करने में, वो है। फिर हमारे हिप्स में इफ एट ऑल वी आर फाइंडिंग समथिंग डिफिकल्ट, जिन जिनको शियाटिका है, दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गोइंग फॉरवर्ड इन देयर लाइफ इन मेजर डिसीजंस, ये उनकी प्रॉब्लम है। जो इगोइस्टिक लोग होते हैं उनके नी में दर्द होता है, ये सारी आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पैर में अगर कुछ है तो वो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में कुछ कमी है, इसलिए आपके पैर में इश्यूज है। बट नाउ आई कैन जस्ट टेल यू कि एनर्जी इन मोशन इज इमोशन, we need to control our energy, so keep our energies high। वो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होता है। the moment you come into neutrality, that is when you will start to heal। और उसके बाद अगर आप लॉन्गर टर्म्स में मेडिटेट करते रहते हैं, you will not go down in any case। देखिए, आपको ये सोचने वाली बात है आपके लिए कि क्या आपके पास्ट में पास्ट आपके साथ अब भी आपके साथ चल रहा है, आपके चेहरे में, आपके बिहेवियर में, आपके दिमाग में पास्ट आपके साथ चल रहा है और प्रेजेंट में रहता है पास्ट। देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट, बी अवेयर ऑफ योर थिंकिंग एंड थिंकिंग पैटर्न्स। प्लीज रिमूव वॉट एवर इज नेगेटिव, नो पास्ट इन द प्रेजेंट प्लीज। एंड देन अंडरस्टैंड दिस कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वी हैव कम टू लर्न अ लेसन हियर ऑन अर्थ। एक ही लेसन हम सारे सीखने आए हैं। जिसको अपना लाइफ का पर्पस पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये पर्पस जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जो है हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करना, मैनिपुलेट करना सीखने आए हैं हम। कि हम दुख में, दुख तो हमें दिया जाएगा, क्योंकि लाइफ इज अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एनीवेज। सो बट किसी की भी पॉजिटिव 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 तो नहीं जा रही है, किसी की भी नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं जा रही, इट्स अ कॉम्बिनेशन, है ना। सो ऊर्जा की नेगेटिविटी से हमको मैनिपुलेट करके पॉजिटिव में आना है। अपनी प्रॉब्लम्स से, इस मैट्रिक्स से कैसे हम निकले, इस जाल से हम कैसे निकले, ये हम सीखने आए हैं, है ना। नहीं, हम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक लोग होते, कहते हैं ना मोह माया के जाल से निकलना है, समथिंग लाइक दैट। तो ये मोह और माया ये तो है जो हमको पकड़ के रखती है और दुख देती है ना। चॉइस, है ना। और फिर अवेयरनेस में रहना है, नोइंगनेस में रहना है। दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ, कि जो आपको सही दिशा में लेके जाएगी। कि अरे मैं गुस्सा हो रही हूँ एंड आई डोंट हैव टू react, I have to respond। So this one thing, no reaction, only response, ये हमें याद रखें, so that we don't fall into the such circumstances जो कि हमें repercussions दे रहे हैं, है ना। हमने बोल दिया और फिर सामने वाला भी तो कठपुतली नहीं है ना, वो भी बोलेगा ना चार बातें। सो वी डोंट हैव टू फॉल इनटू सच थिंग्स। ऐसा हमें अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हुए बात करें, बी रिस्पॉन्सिबल एज वेल, है ना। एंड जब हम ये सब सीख जाते हैं, वी विल स्टॉप स्वेटिंग अपॉन द लिटिल स्टफ। प्लीज, आई मीन, आपकी होराइजन को बढ़ाइए है ना, थिंकिंग को ठीक करिए। था कि तो मेरा इनफैक्ट पहला क्वेश्चन तो वही हो रहा था कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे सीखूं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लाऊं अपनी लाइफ में, हाँ स्ट्रेस जी, मैनेजमेंट, ये बहुत हैपनिंग वर्ड्स हैं आजकल, और वो मैं कैसे ला सकती हूँ। बट आपके एक्सप्लेनेशन ने उसके आगे जाके कोर लेवल पे हम कुछ चीजें कैसे ठीक कर सकते हैं और उसमें मेडिटेशन हमें कैसे हेल्प कर सकता है, आपने जी, बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया है। थैंक यू, थैंक यू थैंक्स सो अ मच, लॉट फॉर दिस। थैंक यू सो मच। जो आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रही हैं, वो यहाँ पे आ जाए। वी हैव टू बी इंटेलिजेंट अबाउट अवर इमोशंस, और हमें हायर उसमें जाना है
इमोशनल मैनेजमेंट यहीं से हम कर सकते हैं, और वो जो सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट ये वो सब इसी में It is है। just यही that चार्ट गिव गुड अफर्मेशंस टू आवरसेल्व्स एंड आवर बॉडी, दैट अगली बार जब कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं आई एम नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ नेगेटिविटी एनी मोर। दैट काइंड ऑफ स्टफ वी टॉक अबाउट इन मेडिटेशन। प्लस एक बात, एक बॉडी का मैकेनिज्म है जो किसी को पता ही नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर द मेडिटेटर्स। दैट मैकेनिज्म इज हाउ टू बी स्विच है, एक ही स्विच है, दैट इज अवर ब्रेथ। तो ब्रेथ पे अगर आपका ध्यान है तो आप देखेंगे विचार नहीं आते हैं, और यदि ब्रेथ पे ध्यान नहीं है तो विचार आते हैं। तो जैसे ही आपके मेडिटेशन में आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको जान लेना है कि आपका जो है ना ध्यान सांसों पे बिल्कुल नहीं भाई। तो फिर आपको डांट डपट के लेके आना है अपने आप को कि भाई सांसों पे आ जाओ, गलत कर रहे हो, अभी दिस इज माई मी टाइम। थॉट्स तो मेरे सारे दिन के लिए है ही ना, अभी तो मुझे रुकना है ना, थॉट्स नहीं सोचना है। सो वी डोंट हैव टू टॉक टू अवर थॉट्स। जो हमारी हाउस वाइफ्स है ना, बैठेंगी मेडिटेशन के लिए, लेकिन रेसिपी बन रही होगी उधर कि बच्चे का टिफिन बनाना है, और मैं किचन में क्या रखा हुआ है उससे मिला के मैं पराठे बना दूं कुछ कर। ये तो हमारे जो है ना, हमारी जो लेडीज है उनका ये थॉट रहेगा, और जो वर्किंग पीपल है उनके लिए ये रहेगा कि क्या करना है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऐसे करना है, बॉस के लिए ये उनको जो है डेडलाइन मीट करना है, समथिंग लाइक दैट। सो व्हेन we are thinking all these things, that is useless to sit in the meditation then. But अगर आप नहीं सोचना चाहते हैं, please keep the concentration on breath, and that will do the trick for you. In pranayama, you are you are not closing your eyes, and you are doing some things, you are doing some action willingly. And in meditation, you are just watching your natural normal breath. ओके ही जाप भगवान ने हमें दिया है, वो जाप है सोहम का, और वो हमारी सांसों में चल रहा होता है हर हर वक्त, और ये सबसे बड़ा जाप है। यदि आपको ओम नमः शिवाय कहने को कह दिया है ना किसी ने कि ओम नमः शिवाय बोल देना, कुछ जाप करना है, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तो आप एक मैं आपको बता दूं कि आपको ये बोलने को बोला है, लेकिन आप अगर 2 दिन नहीं करोगे तो आप जिंदा रह सकते हो, पर अपनी सांसों का जाप नहीं करोगे तो 1 मिनट भी नहीं रह सकते, है ना। तो ये जो सो आवाज कहाँ से आ रही है, जब आप ब्रीथ इन करते हैं ना, ये सो आवाज है, और जब आप छोड़ देते हैं वो हम आवाज है। तो सोहम का जाप ही बेस्ट, सबसे बिगेस्ट जाप है जो भगवान ने आपको दिया है, और इसको आपको जो है ना, इस पे आपको नजर रखनी है, और जब आप इस पे नजर रखते हैं, यू डोंट हैव टू गिव अटेंशन टू एनीथिंग, अपने आप स्वतः ही आपका मेडिटेशन हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन द ब्रेथ फॉर 5-10 मिनट्स में। आंखों को बंद करेंगे, 3 लॉक्स लगाएंगे, फिंगर्स को क्लैस्प करके बैठना है, फिंगर्स को हमें क्लैस्प कर लेना है, एक दूसरे में फंसा लेना है, गोदी में रख लेना है। और यदि आप चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को अपने पंजों से क्रॉस करना है ना, जस्ट योर फुट यू हैव टू बी हैविंग द क्रॉस मोड। और दूसरी बात है, अगर आप बेड पे या फिर आप सोफे पे बैठे तो आप पालथी लगा के भी बैठ सकते हैं। तो दैट इज अवर 3 लॉक्स इन द मेडिटेशन। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ऊर्जा हमारे अंदर स्टोर होने लगती है ना। सो बहुत ही रिलैक्स होके बैठ जाना है हमको। सहजता से धीरे से आंखें बंद कर लेना है। कुछ गहरी लंबी सांसें लेना है, और ऐसा महसूस करना है कि हर सांस के साथ सकारात्मकता, उत्साह, ताजगी, प्रेम, सद्भावना हमारे अंदर चली आ रही है, और हर जाती हुई सांस के साथ हमारे भीतर से, हमारे मन के हर कोने से नकारात्मकता, नेगेटिविटी, हमारी थकान, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा एंगर, फियर, हेट्रेड, जेलसी, और हमारे अंदर का एनी सोशल प्रेशर हमारे अंदर से निकलता जा रहा है। हर तरह का नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर से बाहर जा रहा है, और हमको भी विलिंगली उसे जाने देना है। और
आती और जाती श्वासों पर एकाग्रता से हमें ध्यान देना है। अगर विचार आते हैं तो उन्हें ऑब्जर्व करना है और जाने देना है। अपने विचारों से कोई वार्तालाप ना करें। तो फ्रेंड्स, हर गहरी लंबी श्वास के साथ उत्साह, सकारात्मकता, परम आनंद का स्वागत कीजिए और हमारे शरीर में पॉजिटिविटी को अब्सॉर्ब कर लीजिए। हम सभी एक छोटी सी मुस्कान के साथ बहुत खुश होते हुए बैठेंगे अपने मेडिटेशन और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे और कंफर्ट में आते जाना है और कंफर्ट में आते जाना, पूरी तरह से विश्राम में चलते जाना है। कुछ पलों के लिए हम अपनी नेगेटिव भावनाओं को छोड़ने पर ही फोकस करेंगे फ्रेंड्स। आज के दिन कुछ भावनाओं को हमने इतनी गहराई से पकड़ा है कि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। कम से कम अब हम जान गए हैं कि उनको रिलीज करने में ही हमारी भलाई है। इसलिए अब सिर्फ छोड़ने पर फोकस देना है, सिर्फ रिलीज करना है वो भावनाएं, इच्छाएं, आशाएं, अपेक्षाएं, सब कुछ। एक्सपेक्टेशंस छोड़ देना है, सबसे भी, खुद से भी। कंपैरिजन, जेलसी छोड़ देना है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से बहुत ज्यादा लगाव छोड़ देना है। हमारे दुख का यही तो कारण है। कोई और काम नहीं करना है। ना कोई सांस हमारे अंदर हमारी अवेयरनेस के बिना आ सकती है और ना ही कोई सांस हमारी अवेयरनेस के बिना हमारे से बाहर जा सकती है। अपनी नॉर्मल नेचुरल सांसों को आते और जाते हुए देखते रहना है फ्रेंड्स। देखते चलना है कि वो गहरी है, छोटी है, बड़ी है या गहरी, लेकिन जैसी भी है, किसी भी तरह की बदलाव की चेष्टा नहीं करना है। आपको कोई भी कोशिश नहीं करना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ अफर्मेशंस लेंगे जो कि हमारे चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए काम आ सकते हैं। तो हमें अपने आप से कहना है कि माई स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन माई स्ट्रगल। मेरी पावर, मेरी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रगल से बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादा बड़ी है। I'm fearless and I'm getting mentally stronger every single day.
I am at the right place in the right time, doing the right thing. I was not made to give up. I was not made to give up. मैं अपने सपनों को छोड़ देने के लिए तो नहीं बनी थी। कोई भी मुझे इंफीरियर फील नहीं करवा सकता है जब तक मैं ना चाहूं। I know my power. I choose what I become. मैं क्या बनना चाहती हूँ वो मैं चूज करूंगी। I have the power to change my story. I use my failures as stepping stones. मैं अपने failures से सीखती हूँ। I release the past and I embrace the present. I'm healing with each passing day. एक सांस अंदर लेंगे फ्रेंड्स, गहरी लंबी सांस, और अपने आप से कहना है कि मैं अपने आसपास बहुत ही ज्यादा प्रेम और सपोर्ट से सराउंडेड हूं। I embrace whoever I am and however I am. मैं जैसी भी हूं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। और एक लंबी सांस बाहर, ब्रीद इन, I forgive myself of my past and breathe out. आपको सोचना है फ्रेंड्स कि आपकी ये जो सांसें हैं ये आपके अंदर विजडम का प्रकाश लेकर ही अंदर पहुंच रही हैं। इन सांसों के द्वारा आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह चालू हो चुका है। अब आपको एक लंबी गहरी सांस लेकर कहना है, I let go of what no longer serves me. मैं उन सारी बातों को छोड़ती हूँ जो मुझे बिल्कुल भी अब मेरे काम की नहीं। और एक सांस बाहर। I am doing the best I can with what I know right now. मैं अभी इस वक्त जो भी जानती हूँ उस नॉलेज से मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। प्रकाश अंदर और प्रकाश बाहर। I'm releasing the emotion, the pain that no longer serves me. Every emotion which is inside of me, which doesn't gives me the benefits, वो सब कुछ मेरे अंदर से जा रहा है। रिलीज करना है, छोड़ते जाना, जाने देना। तो फ्रेंड्स, हम अपने छोटे से मेडिटेशन को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी को अपने फिंगर्स को, हथेलियों को दूर करना है, अपनी आंख पर हल्के से कोमलता से रखना है हथेलियों को, और इस ऊर्जा को, जो पॉजिटिविटी आपने अभी एब्जॉर्ब की है अपनी बॉडी में, उस ऊर्जा को आप अपने अंदर एक बार और प्रवाहित करेंगे। कोमलता से आंखों पर रखते हुए आपको कहना है कि मैं अब पूरी तरह से सक्षम हूँ अपने जीवन को चेंज करने के लिए। चलते हैं फ्रेंड्स, 5 के काउंट पर अपनी आंखों को हम खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। हमें वापस अपने फिजिकल वर्ल्ड में लौट आना है और इस बात का खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं अवेयरनेस में रहूंगी,
जो भी मैंने आज सीखा है उस ऊर्जा को हमेशा अपने साथ रखूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम अपने भौतिक जगत में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता जी, इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं मेडिटेशन के दौरान? देखिए, इफ एट ऑल यू आर नॉट इनटू डीप मेडिटेशन, तो तो फिर आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। यदि आप कुछ भी कह रहे हैं अपने अंदर, देन यू आर नॉट लिविंग योर सेल्फ इनटू कंफर्ट। तो मंत्रा चैंटिंग के लिए आप दूसरा टाइम निकालिए अपने लिए। ठीक ओके है, मगर जो मंत्रा है वो आपका, जो मेन मंत्रा है जीवन का, वो सोहम, जो ओम का स्वरूप है, वो चल रहा है। जी सो नॉट जी। टू वरी अबाउट इट। नमस्ते, नमस्ते कुसुम जी। या ममता जी, आपने वो सोहम जो बोला ना, उस श्वास में हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने गुरु मंत्र लिया है ना, उन्होंने हमको वही सिखाया, श्वास ऐसे वेस्ट नहीं करने का, वो सोहम श्वास में करने का। पहले इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत साल हो गए, फिर अभी मैं सीख गई हूँ मीन्स श्वास में। तो वो तो मंत्र कुसुम, जाप कर सकते हैं मेडिटेशन के कुसुम टाइम में। जाप करना नहीं है, वो अपने आप हो रहा है, वो चल रहा है। हम करेंगे या नहीं करेंगे, वो चल रहा है। हाँ, आपको देखना है उसे होते हुए। यू हैव टू बी इन ऑ ऑफ दिस प्रोसेस कि वाओ, दिस इज हैपनिंग, आई एम ब्रीदिंग, आई एम अ लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी। तो आपको उसमें ना, आपको हर सांस को ऐसे देखना है जैसे पहली बार आप सांसों को देख रहे हैं। बिकॉज दिस इज वन थिंग, व्हेन इट गोज ऑफ, यू आर नो मोर एनी मोर हियर। ओके, सो every breath is a gift. एंड व्हेन यू ट्राई टू सी दैट, यू विल सी कि आपके सारे डिजीजेस भी जाते जा रहे हैं। आपके अंदर से जो सारा सब कुछ स्टोर्ड नेगेटिविटी थी, वो निकलती जा रही। सिर्फ आपको इतना ही करना है कि उसे देखना है। डोंट एंगेज योर सेल्फ इन अदर थिंग्स, जस्ट सिट क्वाइटली, डोंट डू एनीथिंग। सारा जीवन मेहनत कर ली, ये देख लिया, वो देख लिया, 10 चीजों में दिमाग लगा लिया। नाउ आई एम टेलिंग, जस्ट सिट एंड वॉच। इस मेडिटेशन करने के लिए इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम? कौन सा टाइम इज बेटर? कुछ ऐसा कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने हमारे बॉडी को बिगाड़ने के लिए टाइम नहीं देखा, तो मेडिटेशन के लिए भी टाइम नहीं देखना चाहिए। एनीथिंग कि खाना खाने के बाद इतने वक्त के आ, बाद, या खाना आ, खाने? खाना खाना खाकर आधा 1 घंटा रुक जाइए, बिकॉज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम नीड्स द ब्लड फ्लो। व्हेन वी मेडिटेट, इट द ब्लड फ्लो गोज इनटू आवर हेड, आवर ब्रेन। सो Okay. 1 घंटा खाने के बाद रुक जाइएगा। बट इन एनी केस, मेडिटेशन इज नेवर हार्मफुल। वॉट एवर यू डू, आप कुछ भी Okay. कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि मेडिटेशन करना भी जरूरी है, बिकॉज आई नीड टू गो फॉर द होल डे, और खाना खा के मैं बैठ रही हूँ, इट्स ओके। कि जैसे ना, हैप्पीनेस की बात अगर हम करें, तो हमें ना ऑटोमेटिकली नहीं मिलती हैप्पीनेस। उसके लिए हमें चूज करना पड़ता है टू बी हैप्पी, है ना। और यदि समस्याएं हैं, तो समस्याएं ऑटोमेटिकली आती हैं, लेकिन हैप्पीनेस हमें चूज करना पड़ता है। और एंगर है, ऑटोमेटिकली चली आती है हमारे जीवन में, लेकिन शांत रहना हमें चूज करना पड़ता है। और नफरत है, वो भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो चूज टू लव एवरीबॉडी, है ना। ऐसे ही सारी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आती है। वी हैव टू चूज लाइफ फ्रॉम आउट ऑफ दैट, आउट ऑफ एवरी मिजरी। तो आपके ऊपर है कि आपके इमोशंस को आपको किस तरीके से चूज करना है। And I think it's a responsibility for you, for your own life, on you for your own life, कि आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं। यदि अच्छा, अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, just apply mindfulness, just be aware, just embrace meditation in your life. And Sarita, see, ma'am, whenever I sit in meditation, I keep getting thoughts. So I don't feel that energy, because so many thoughts keep coming. So that's why, like, if I keep chanting, then it is at least fine. But if I sit calmly and start observing my breathe, then I get so many thoughts. Like, maybe I can sit like 5 seconds or 10 seconds. After that, I get so many thoughts. How to Okay. avoid it, ma'am? see, I tell you one thing, कि that mechanism I told you, कि if at all you keep the focus on your breath, it can't happen like this कि आपको विचार आ जाए, because when you focus with all your being onto this process, never ever can this happen कि आपको थोड़ा भी विचार आ जाए, नहीं होगा। बट आप, एक बात है, हम बहुत सारे लोग फिकल माइंडेड होते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं उतनी देर के लिए भी, क्योंकि हमें आदत नहीं। ऐसा मेरे साथ भी होता था, बट
when I came to know, I just went into awareness, क्या मैं सोच रही हूँ, then again I went into, अरे मैं सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना है, I have to go back to my breath, then beat yourself up कि अरे नहीं चलो breath पे ध्यान दो, so that way you'll be able to do it. So ऐसे आप कर सकते हैं. Also I can tell you one thing कि आप जो है ना जब आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, आप पास से छुटकारा पाने के लिए तो बैठ रहे हैं, तो यदि आप उसके लिए बैठ रहे हैं देन यू नो मीन इट. तो आप अपने आइडेंटिटी को भूल भूल जाइए कि मैं एक डॉटर हूँ, एक मदर हूँ, एक वाइफ हूँ, ये हूँ, मुझे खाना बनाना था, मेरा ये था, मेरा वो था. यदि हम इनसे बचने के लिए मेडिटेट कर रहे हैं और फिर इसमें भी वो कर रहे हैं, देन यू लूज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन. So you have to be aware of your thoughts. Come into the knowingness at least. कि, oh, I think a lot. That way you have already told कि मुझे आते हैं thoughts. That is the knowingness. But then how to avoid it also I told. है ना, नहीं आएगा because this is the mechanism. ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है. If you got 1 minute time तो मैं इससे रिलेटेड एक कहानी बताती हूँ. तो एक कहानी है कि हमारे एक ऋषि हुए थे जो कि जिन्होंने बहुत तपस्या की और उनको फिर भगवान ने वरदान दिया कि आप बहुत तपस्या करते हो, आपके पास घर का काम करने के लिए भी टाइम नहीं है, हम आपको एक ना एक जिन्न जिन्न टाइप का एक चीज है वो दे देते हैं, ये आपका हर काम कर देगा. बस एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया ये आपको खा जाएगा. तो तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि चलो अभी मेरे पास एक छोटा सा खेत है, जाओ उसमें सीड्स डाल के आ जाओ. 1 सेकेंड में वो आ गया. फिर उसने कहा कि चलो सफाई कर दो मेरे घर के, वो भी हो गया 1 सेकेंड में. अब ये जो बोले वो तो 1 सेकेंड में हो जाए, फिर कैसे करें. अब ये तो खाने के लिए दौड़ने लगा पीछे, तो वो भागते हुए चले गए भगवान के पास वापस कि ये क्या क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई, तो मेरी जान बचाइए. तो उन्होंने कहा देखिए अब आप एक काम करिए, जस्ट भी थोड़ा सा आई मीन कहना चाहिए कि माइंडफुल हो जाओ. इनको काम चाहिए ना, अपने घर के सामने एक खंबा गाड़ दो और वो खंबे पे बोलो जब काम नहीं है तो इस पे ऊपर नीचे चढ़ना है, और जब काम है तो वो खंबे पे से उतर के आप काम करो. है ना. तो ये बात है, हमारा मन बिल्कुल वही जिन्न है, और यदि हम इस मन की बात सुनेंगे ना तो ये हमें खा जाएगा. समझे ना आप, यही मन जो है हमें बीमारियां ला के देगा. है ना. तो इसलिए हमको इस मन की बातों में आना नहीं है. तो मेरा मन ना बहुत बात करता है. अरे आप, आर यू द बॉस और योर मन इज द बॉस, राइट. Thank you. वो एक बॉलीवुड सॉन्ग है, दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी, जी. तो उस मन को दोस्त बना लेना है या मन को बच्चे की तरह समझा देना है. तो शायद राइट. Thank you, Mamta ji. Thank you for this insightful session. And थैंक यू सो मच. a big thank you to all the audience. हमारे mentors, हमारे guest speakers जो पहले रह चुके हैं, सबने once again thanks to everyone. सबने अपना कीमती समय इस चैनल को दिया. इस तरीके के नॉलेज सेशंस की म्यूचुअल शेयरिंग पॉसिबल हुई सब आपकी वजह से. थैंक यू. और आज के वेबिनार के बाद हम सब थोड़ा सा कामनेस की तरफ मूव कर रहे हैं. इसी कामनेस के साथ हैप्पी दिवाली टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस सेलिब्रेशन विद मेडिटेशन. थैंक यू एवरीवन. आई एम सो हैप्पी आप सबका साथ बना रहा. राइट. और हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, हम उस ऑब्जेक्टिव की तरफ, हमारे बेटरमेंट की तरफ साथ में यूं ही चलते रहेंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस.